अमेज़न के घने और रहस्यमयी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां आरव नाम का एक 10 साल का जिज्ञासु बच्चा रहता था। आरव को प्रकृति से बेहद प्यार था। उसे पेड़ों की सरसराहट, नदी की कलकल और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसने कभी जंगल के भीतर जाकर उसकी असली सुंदरता का अनुभव नहीं किया था। आरव के दादाजी अक्सर उसे अमेज़न जंगल की अद्भुत कहानियां सुनाते थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी जादुईता थी। इस जंगल में ऐसे पक्षी रहते हैं जिनके पंखों में इंद्रधनुष के सारे रंग बसे हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे आकाश ने अपने रंग धरती पर बिखेर दिए हों। आरव हर बार यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता। उसके मन में उन अद्भुत पक्षियों को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठती। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, आरव ने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं उन रंग बिरंगे पक्षियों को अपनी आंखें से देखना चाहता हूं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में प्रकृति के कलाकारों को देखना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य, प्रेम और सम्मान के साथ जंगल में जाना होगा। अगले दिन दोनों अपनी छोटी नाव से नदी पार करके अमेज़न जंगल की ओर निकल पड़े। हवा में मिट्टी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं मानो आसमान को छू रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए, पक्षियों की आवाजें और स्पष्ट होती गईं। अचानक आरव ने ऊपर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक विशाल पेड़ की शाखा पर लाल, नीले, पीले और हरे रंग के पंखों वाला एक सुंदर तोता बैठा था। उसकी चोंच चमक रही थी और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता झलक रही थी। दादाजी, ये तो इंद्रधनुष जैसा है, आरव खुशी से चिल्लाया। ये मकाओ है, अमेज़न के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक, दादाजी ने बताया। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने छोटे छोटे हमिंगबर्ड देखे। उनके पंख इतनी तेजी से फरफरा रहे थे कि वे हवा में स्थिर दिखाई दे रहे थे। सूरज की रोशनी पड़ते ही उनके पंख बैंगनी, हरे और सुनहरे रंगों में चमक उठे। आरव मंत्रमुग्ध हो गया। क्या किसी ने इन्हें रंगा है? उसने मासूमियत से पूछा। दादाजी हंसे और बोले, नहीं बेटा, इन्हें स्वयं प्रकृति ने रंगा है। प्रकृति दुनिया की सबसे महान चित्रकार है। आरव ने चारों ओर देखा। हर पेड़, हर फूल और हर पक्षी किसी जीवित चित्रकला की तरह लग रहा था। तभी पास के पेड़ से तेज आवाज आई। आरव ने देखा कि टूकन पक्षी अपनी बड़ी रंगीन चोंच के साथ शाखा पर बैठा है। उसकी चोंच नारंगी, पीली और काली धारियों से सजी थी। आरव ने आश्चर्य से कहा, इसकी चोंच तो किसी कलाकार की बनाई पेंटिंग जैसी है। प्रकृति केवल सुंदरता नहीं देती, बल्कि हर रंग और आकार के पीछे एक उद्देश्य भी होता है, दादाजी ने समझाया। आरव ध्यान से सुनने लगा। मकाओ के चमकीले रंग उसे अपने साथियों को पहचानने में मदद करते हैं। हमिंगबर्ड के चमकते पंख सूरज की रोशनी में विशेष संकेत देते हैं, और टूकन की बड़ी चोंच उसे फल तोड़ने में सहायता करती है। आरव को पहली बार समझ आया कि प्रकृति की सुंदरता केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी होती है। कुछ देर बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां सैकड़ों पक्षी एक साथ उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में रंगों का उत्सव हो रहा हो। लाल मकाओ, नीले तोते, पीले कैनरी और हरे पैराकीट हवा में नृत्य कर रहे थे। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दादाजी, उसने धीमे स्वर में कहा, अब मुझे समझ आया कि प्रकृति सबसे बड़ी कलाकार क्यों है। दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, हाँ बेटा, कोई भी चित्रकार इतने सुंदर रंग और इतने जीवंत चित्र नहीं बना सकता जितने प्रकृति हर दिन बनाती है। तभी अचानक तेज हवा चली और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। पक्षियों का झुंड एक साथ आकाश में ऊंचा उड़ गया। सूर्य की किरणें उनके पंखों पर पड़ी और पूरा आसमान चमक उठा। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि आरव कुछ क्षणों तक बोल ही नहीं पाया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो हमेशा प्रकृति की रक्षा करेगा, ताकि ये रंग बिरंगे कलाकार हमेशा इसी तरह आकाश में उड़ते रहें। गांव लौटते समय
आरव शांत था, लेकिन उसके मन में अनगिनत रंगों की छवियां तैर रही थी। घर पहुंचकर उसने अपनी कॉपी निकाली और रंगीन पेंसिलों से उन पक्षियों के चित्र बनाने लगा। लेकिन चाहे वो कितने भी सुंदर रंग भरता, उसे लगता कि प्रकृति के रंगों जैसी चमक उसके चित्रों में नहीं आ सकती। उसने मुस्कुराकर अपनी कॉपी बंद की और कहा, सचमुच प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं। उस दिन के बाद आरव जब भी किसी पक्षी को देखता, उसे केवल एक जीव नहीं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत कला का जीवंत नमूना दिखाई देता। और हर सुबह जब रंग बिरंगे पक्षियों का संगीत उसके कानों में गूंजता, वह आकाश की ओर देखकर धन्यवाद देता, क्योंकि उसने अपने जीवन की सबसे सुंदर सीख पाली थी। प्रकृति केवल हमें जीवन नहीं देती, बल्कि हर रंग, हर स्वर और हर रूप में अपनी अनोखी कला भी दिखाती है।